इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, युद्ध से जुड़ी हुई, उसका रुख कर लेते हैं, जहां ईरानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ईरानी सेना के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। यह बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, और यह बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर निकलकर सामने आई है। लगातार युद्ध की स्थिति जो है वो दोनों देशों के बीच बनी हुई नजर आ रही है। इजराइल के एयरफोर्स का बड़ा दावा सामने आया है। यूएस इजराइल ने ईरान पर 1200 बम गिराए हैं। यह बड़ी खबर है। ईरान पर 24 घंटे में 1200 बम गिराए गए हैं, यह दावा किया गया है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां ईरान पर 24 घंटे में 1200 बम गिराए गए हैं। यह बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। इजराइल की एयरफोर्स के द्वारा यह बड़ा दावा किया गया है। ईरान के ऊपर 24 घंटे में 1200 बम गिराने का दावा किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें भी लगातार इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, जिस तरीके से यहां हमले को लेकर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। दोनों देश एक दूसरे के सामने हैं। दोनों देश जो है एक दूसरे को खत्म करने के आमादा बने हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर जिस तरीके से ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के मारे जाने की खबर जो है वो भी निकलकर सामने आई है, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि ये युद्ध एक नए आयाम पर पहुंच सकता है, क्योंकि ईरान ने भी ये साफ कह दिया है कि ईरान बदला लेगा, ईरान पीछे नहीं हटेगा। और इसी कड़ी में ईरान के द्वारा हमले लगातार किए जा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है, ये ईरानी सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश की जानकारी है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 4 लोगों की मौत हो गई है। क्रैश होकर मार्केट में गिरा ईरानी हेलीकॉप्टर, ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ईरानी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ईरानी हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद मार्केट में गिरा है, और इस पूरे हादसे में, इस क्रैश में 4 लोगों की जान चली गई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हेलीकॉप्टर जो है वो आसमान से जमीन पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, ये बड़ी खबर, लगातार युद्ध की स्थितियां और भी ज्यादा विध्वंसक होती हुई नजर आ रही हैं। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल रक्षा विशेषज्ञ टीपी त्यागी जी जुड़े हैं। टीपी त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। त्यागी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से खामेनेई को मार दिया गया, अमेरिका इजराइल ने जिस तरीके से ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला किया, खामेनेई को परिवार समेत मार दिया, क्या आपको लगता है कि ये जंग अब बहुत लंबी चलने वाली है? शुरू में ऐसा लगा था खामेनेई के मरने के बाद कि शायद अब ईरान किसी तरह का कोई समझौता कर ले, लेकिन आईआरजीसी की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हम इसको न माफ करने वाला अपराध समझेंगे और हम बहुत भयंकर हमला अमेरिका के और इजराइल के फोर्सेस के ऊपर करेंगे। यानी कि ये लग गया कि ईरान अब पूरी तरह से कमर कस चुका है इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की। अब ये लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसका पहला कारण तो ये कि ईरान ने मिडिल ईस्ट के उन 7 देशों में हमला किया है, उन मिलिट्री एयर बेसिस पर जो अमेरिका के हैं। यहाँ तक तो ठीक है, मगर उसने दुबई में भी हमला किया। अब दुबई में अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस नहीं है, लेकिन उसने दुबई में हमला किया एयरपोर्ट के ऊपर, उनके होटल के ऊपर। यानी यूएई को मजबूरन ये कहना पड़ा कि हम इस हमले का जवाब देंगे। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अब तक जो सऊदी अरेबिया ये कह रहा था कि हम अमेरिका को अपने यहाँ का स्पेस नहीं देंगे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल के लिए, वही सऊदी अरेबिया अब अमेरिका के साथ आ गया है। यानी मिडिल ईस्ट के और देश भी अब अमेरिका के साथ आ सकते हैं। कुल मिलाकर सिचुएशन क्या हुई कि मिडिल ईस्ट के सभी देश अब हमले के लिए तैयार हो सकते हैं। हालांकि वो छोटे देश हो, लेकिन उनके छोटे देश हैं, उनके पास बहुत ज्यादा सैन्य ताकत नहीं है, लेकिन देश तो है। और ये मामला अब और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर
इसलिए भी आ रहा है कि कुछ देशों के अंदर भयंकर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर तो अमेरिका की कंसुलेट को जला दिया गया है वहां के शिया मुसलमानों ने। जी और ऐसे ही हिंदुस्तान के अंदर भी लखनऊ में, J&K में प्रदर्शन हुए हैं। मींस वाइड स्प्रेड, जी वाइड स्प्रेड, फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, बिल्कुल लेकिन वाइड स्प्रेड रेमिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं। यानी कि बिल्कुल। आराम से आप ये त्यागी जिस तरीके से इन तमाम बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये स्थितियां बड़ी विपरीत इस वक्त बनती नजर आ रही हैं। आप बने रहे मेरे साथ, एक बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ईरान ने ओमान पर भी हमला किया है। 2 ड्रोन से ईरान